अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक रुद्राक्ष की तरह हो तो आज हम इसी न्यू थिंकिंग को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स और रुद्राक्ष के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं या क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं। सोचो अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक रुद्राक्ष जैसा हो, एक बीज जिसके अंदर छुपी हो एनर्जी और बाहर बने हो डायमेंशंस जैसे चेहरे। रुद्राक्ष के अंदर एक काला सीड होता है जिसके बाहर बने होते हैं मुख यानी कि फेसेस। हर फेस एक डायरेक्शन, एक पैटर्न और एक स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को फॉलो करता है। अब अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो यूनिवर्स में दो इनविजिबल फोर्सेस हैं, एक डार्क एनर्जी और एक डार्क मैटर। हम इन दोनों को ही नहीं देख सकते, पर इन दोनों की ही वजह से यूनिवर्स में गैलेक्सीज को शेप मिलती है। जैसे कि रुद्राक्ष में उसका कोर जो होता है, हिडन कोर, वो उसका बीज होता है। ऐसे ही यूनिवर्स का हिडन कोर जो है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। इन दोनों को हम कह सकते हैं हिडन कोर। जब हम अर्थ से जूम आउट करके देखते हैं यूनिवर्स को तो हमें पहले सोलर सिस्टम दिखता है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी क्लस्टर, फिर सुपर क्लस्टर, फिर कॉस्मिक वेब। ये सब एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में नजर आता है। वैसे ही जैसे रुद्राक्ष के आउटर टेक्सचर में देखा जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, एक नेचुरल पाथवेज बने रहते हैं उस पर। साइंस के मुताबिक देखा जाए तो यूनिवर्स में डार्क मैटर फिलामेंट्स जो है वो कॉस्मिक हाईवेज का रोल प्ले करते हैं जहाँ पे गैलेक्सीज बनती हैं। और अगर रुद्राक्ष में देखा जाए तो रुद्राक्ष में भी छोटे छोटे ग्रुप्स की एक डायरेक्शन देखने को मिलती है। या तो ये सब चीज सिर्फ एक सिंबोलिज्म है या फिर नेचर खुद हर स्केल पर अपने एक सेम पैटर्न को रिपीट करता रहता है। तुमने ये तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है और यूनिवर्स की कोई आउटर वॉल भी नहीं है। पर अगर सोचो रियलिटी खुद एक हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो तो हो सकता है कि हम खुद उस बीज के अंदर एग्जिस्ट करते हो। जैसे डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, वैसे जैसे रुद्राक्ष का बीज जो है उसकी पूरी ज्योमेट्री, उसके पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। इन दोनों के अंदर यही चीज है, इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बस पैटर्न जो है ना इन दोनों का वो सेम है। तो अब यहाँ ना दो सवाल आते हैं। एक तो ये क्या यूनिवर्स लिटरली रुद्राक्ष जैसा है या नहीं, और दूसरा ये कि जो नेचर है हमारा, क्या नेचर खुद हर जगह सेम ज्योमेट्री को रिपीट करता है या नहीं। क्या माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म जो हैं दोनों एक ही डिजाइन को फॉलो करते हैं। जैसा कि बहुत से फिलोसफर्स ने हमें अपनी वीडियोस में बताया, जैसे कि एज अबव सो बिलो, यानी कि जो यूनिवर्स में पैटर्न देखे गए हैं या पैटर्न होते हैं वो छोटे स्केल पर भी हो सकते हैं, वही सेम पैटर्न छोटे स्केल पर भी हो सकते हैं। और अगर जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, और मतलब कि जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि नेचर अपना हर जगह सेम ज्योमेट्री को रिपीट करती है, अगर ये सच है और ये चीज है तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी कॉस्मिक रुद्राक्ष के अंदर किसी सीड में एग्जिस्ट करते हो, है ना। पर ऐसी न्यू थिंकिंग्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करो।